दोस्तों, रामायण, महाभारत, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो या पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ हो चुका यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ये रियल विष्णु पुराण बुक है और कल यानी पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। द्वितीय अंश 9वां अध्याय ज्योति चक्र और शिशुमार्ग चक्र का विचार। श्री पराशर जी बोले, आकाश में श्री विष्णु भगवान का जो शिशुमार गोदा के समान आकृति वाला तारामय रूप देखा जाता है, उसके पूंछ पर ध्रुव स्थित है, ध्रुव तारा। वही ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त ग्रहों को घुमाता है और घूमते हुए उसके साथ नक्षत्र मंडल भी चक्र के समान घूमते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे और समस्त ग्रहों के साथ नक्षत्रगण वायुमंडल रूपी रस्सी के बंधन से ध्रुव में बंधे हुए हैं। मैंने आकाश में ग्रहों के साथ जिस शिशुमार का वर्णन किया, उस अनंत तेज के आधार स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय में विराजमान आधार है। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगदीश्वर की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ के ऊपर स्थान प्राप्त किया। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर जनार्दन श्री जनार्दन भगवान हैं और ध्रुव का आधार शिशुमार है एवं ध्रुव में श्री सूर्य नारायण स्थित है। और हे ब्राह्मण, जिस प्रकार देवता, असुर, मनुष्य आदि के साथ ये समस्त जगत सूर्य के आधार पर आश्रित है, वो मुझसे सावधान होकर सुनो। भगवान श्री सूर्य नारायण 8 मास में रस स्वरूप जल को ग्रहण करके 4 मास में उस जल को बरसा देते हैं। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही समस्त जगत पोषित होता है। श्री सूर्य भगवान अपनी तीक्ष्ण किरणों से संसार का जल ग्रहण करके चंद्रमा को पुष्ट करते हैं और चंद्रमा वायुमय नाड़ियों से उसको धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है तथा इस चंद्रमा द्वारा प्राप्त हुए जल मेघों से शीघ्र नहीं गिरता, अतः मेघों का नाम अभ्र है। हे मैत्रेय, अभ्र में स्थित जल वायु की प्रेरणा से कालजनित संसार प्राप्त होने पर निर्मल होकर पृथ्वी पर बरसते हैं। हे मुने, भगवान सूर्य नारायण नदी, समुद्र, पृथ्वी और प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों को आकृष्ट करते हैं। वे अंशुमान भगवान सूर्य आकाश गंगा से जल ग्रहण करके बिना बादल के ही शीघ्र पृथ्वी पर गिरा देते हैं। हे विप्र, उस आकाश गंगा के जल के स्पर्श मात्र से धुले हुए पाप रूपी पंख वाला मनुष्य रक में नहीं जाता, अतएव वो दिव्य स्नान कहा गया है। सूर्य के दिखाई पड़ते हुए जो जल बादलों के बिना ही आकाश से गिरता है, वह आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से गिराते हैं। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में आकाश से सूर्य को दृष्ट रहते हुए जो जल गिरता है, वो आकाश गंगा का जल दिग्गजों द्वारा गिराया जाता है। रोहिणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जो जल आकाश से सूर्य द्वारा गिराया जाता है, वो आकाश गंगा से सूर्य किरणों द्वारा ही ग्रहण करके गिराया जाता है। हे महामुने, ये दोनों प्रकार का आकाश गंगा का जल अत्यंत पवित्र एवं मनुष्य के पाप भय को दूर करने वाला है तथा इसमें किया गया स्नान दिव्य स्नान कहा गया है। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वो प्राणियों के जीवन के लिए अमृत के समान है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वर्षा के जल से उत्तम वृद्धि को प्राप्त हुए औषधिगण और फल पकने पर गोधूम, यव आदि प्रजाओं के पोषण के साधक होते हैं। उन अन्न के द्वारा शास्त्रज्ञ मनुष्यगण प्रतिदिन शास्त्रानुकूल यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों से देवताओं को तृप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण समस्त देवता और प्राणी वर्ग सभी वृष्टि के ही आश्रय में हैं। हे मुनिसत्तम, जिस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, वही वृष्टि इन सब को धारण करती है और वो वृष्टि सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती है। हे मुनि वर श्रेष्ठ, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का आधार शिशुमार और शिशुमार का भी भगवान श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण विराजमान हैं, जो सभी प्राणियों के पालक तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं। सूर्य रथ के अधिकारी देवताओं का वर्णन। उत्तरायण में प्रतिदिन एक एक मंडल में प्रवेश करने पर सूर्य रथ का आरोहण ऊपर चढ़ना होता है और दक्षिणायन में उन्हीं मंडलों में प्रलोभन भाव से उल्टे होकर जब सूर्य रथ का प्रवेश होता है तो उसे अवरोहण यानी नीचे उतरना कहा जाता है। इस प्रकार
उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं के मध्य में आरोहण एवं अवरोहण क्रम से सूर्य की एक वर्ष में जो गति होती है उसमें सब मिलाकर 180 मंडल होते हैं। श्री सूर्य भगवान का रथ अलग अलग आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित रहता है। हे मुने, मधुमास चैत्र महीने में सूर्य के रथ में धाता, सूर्य, क्रतुस्थला, पुलस, वासुकी, यक्ष, राक्षस और तुम्बुरु नामक गंधर्व ये 7 मास के अधिकारीगण रहते हैं। आर्यमा, कुलह नामक ऋषि, रथोजा, यक्ष, पुंजिकस्थला, अप्सरा, प्रहेति, राक्षस, कक्षवीर, नारद ये 7 वैशाख मास के सूर्य के रथ पर रहते हैं। पुंजिकस्थला मतलब ये एक अप्सरा है जो पृथ्वी पर अंजनी हनुमान जी की माता के नाम पे जन्म ग्रहण किया था। और हे मैत्रेय, सूर्य के रथ पर ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों का नाम सुनो। मित्र यानी आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, परुषेय राक्षस, मेनका नाम की अप्सरा, हाहा नाम का गंधर्व, रथस्वम नाम के यक्ष ये सभी ज्येष्ठ मास में सूर्य रथ पर निवास करते हैं। वरुण नाम का आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग, सजन्या नाम के अप्सरा, हु गंधर्व, रथ और चित्ररथ यक्ष ये सभी आषाढ़ मास के सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु नामक गंधर्व, सोत्र यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा, सर्पी नाम का राक्षस ये सब श्रावण मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। भाद्र मास में विश्वसन नाम का आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु नामक ऋषि, अपुरन नाम का यक्ष, अनुलोचा अप्सरा, शंखपाल नाम का सर्प, व्याघ्र नाम वाला राक्षस ये सब उस सूर्य रथ में निवास करते हैं। और आश्विन मास में सूर्य के रथ में पूषा नाम का आदित्य, बसुरुचि नाम का गंधर्व, बाध नाम का राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुसेन नामक गंधर्व, घृताची नाम के अप्सरा ये सब निवास करते हैं। विश्ववासु गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्यन्य नाम का आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची नाम की अप्सरा, सेंजित नामक पक्ष, आप नामक राक्षस ये सभी कार्तिक मास में सूर्य के रथ में निवास करते हैं। अंश नाम का आदित्य, कश्यप ऋषि, तक्ष नाम का यक्ष, पद्मनाभ सर्व, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व, विद्युत नाम वाला राक्षस ये सब मास में सूर्य रथ के अधिकारी होते हैं। हे श्रेष्ठ विप्र, क्रतु नामक ऋषि, भग आदित्य, उर्नायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, करकोट नाग, अरिष्टनेमी यक्ष और पूर्वचित्ती नाम के अप्सरा इतने पौष मास में सूर्य भगवान के मंडल में संसार को प्रकाशित करने के लिए निवास करते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तम अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋतजित नामक यक्ष, धृतराष्ट्र नामक गंधर्व ये 7 माघ मास में सूर्यमंडल में निवास करते हैं। और जो दूसरे फाल्गुन मास में सूर्यमंडल में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, विष्णु नामक आदित्य, अस्तिचर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्षा गंधर्व, सत्यजीत और विश्वामित्र ऋषि तथा यज्ञोपेत राक्षस ये 7 फाल्गुन मास में सूर्यमंडल के निवासी होते हैं। हे मित्र, श्री विष्णु की शक्ति से संपन्न ये 7 गण चैत्र आदि एक एक मास सूर्यमंडल में निवास करते हैं। मुनि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं और गंधर्वगण सामने होकर उनका गुणगान करते हैं। अप्सरा नृत्य करती है, राक्षसगण सूर्य के पीछे से चलते हैं, सर्पगण वहन करने के लिए रथ को तैयार करते हैं, यक्षगण रथ का रश्मि संयोजन करते हैं, बालखिल्य ऋषिगण इसे सभी और घेरे रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ये 7 गण अपने समय पर सूर्यमंडल में उपस्थित होकर शीत उष्णता और जल वर्षण आदि के कारण होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, द्वितीय अंश, 11वां अध्याय, सूर्यरथ में स्थित वैष्णवी शक्ति का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, है भगवान, सूर्यमंडल में स्थित 7 प्रकार के गण शीत और ताप के कारण हैं। ये जो आपने कहा सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित श्री विष्णु शक्ति से संपन्न गंधर्व, सर्प, राक्षस, बालखिल्य, ऋषिगण, अप्सरागण और यक्ष के भी पृथक पृथक व्यापार कहे, किंतु हे मुनि, सूर्य भगवान का क्या कार्य है ये नहीं कहा। यदि सूर्यमंडल में स्थित 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा करने वाले हैं, तब यहाँ पर ये कैसे माना जाए कि सूर्य से ही वर्षा होती है। और यदि 7 गणों का वृष्टि आदि समान कार्य है तो सूर्य उदय हुआ
सूर्य मध्य में है और सूर्य अस्त होता है, ऐसा मनुष्य क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले, है मैत्रेय, जो आप पूछते हैं उसका उत्तर सुनिए। सूर्य भगवान 7 गणों में से ही एक हैं, किंतु प्रधान होने से उनकी विशेषता है। श्री विष्णु भगवान की सर्वशक्ति संपन्न ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम स्वरूपिणी जो पराशक्ति है, वही शक्ति त्रयी सूर्य रूप से तपती है और उपासना करने पर पाप को भी विनाश करती है। हे विप्र, जगत की स्थिति और पालन के लिए श्री विष्णु भगवान ऋक, यजु तथा साम रूप से सूर्य के भीतर विराजमान है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक जो सूर्य होता है, उसी में वेदत्रयी स्वरूपिणी श्री विष्णु भगवान की पराशक्ति निवास करती है। प्रातःकाल में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद, सायंकाल में बृहद्रथांतराही सामवेद सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं। ऋग, यजु, साम नाम वाली ये वेदत्रयी श्री विष्णु भगवान का ही अंग है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति सदैव सूर्य में रहती है। ये वैष्णवी शक्ति वेदत्रयी केवल श्री सूर्य में ही नहीं निवास करती, किंतु ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी त्रयोमय ही है। सृष्टि के आरंभ में ऋग्वेदमय ब्रह्मा है। उस सृष्टि की स्थिति के समय यजुर्वेदमय विष्णु तथा संहार के समय सामवेदमय शिव है। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी जाती है। इस प्रकार वेदत्रयीमयी श्री विष्णु भगवान की सात्विकी शक्ति अपने 7 गणों में स्थित अतिशय भास्वर श्री सूर्य में स्थित है, और उस वैष्णवी शक्ति से अधिष्ठित वे सूर्य भगवान भी अपनी किरणों से जाज्वल्यमान होते हैं एवं समस्त जगत के संपूर्ण अंधकार को नाश करते हैं। मुनिगण उन सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सामने गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती और पिशाचगण निशाचरगण उनके पीछे चलते हैं। सर्पगण रथ को सुसज्जित करते हैं, यक्ष घोड़ों की रस्सी संभालते हैं, बालखिल्य मुनिगण रथ के चारों ओर रहते हैं। त्रयी शक्ति संपन्न सूर्य स्वरूप भगवान श्री विष्णु ना कभी उदय होते, ना कभी उनका अस्त होता है, और ये 7 प्रकार के गण उनसे पृथक है। स्तंभ में स्थित दर्पण के समान जो कोई उनके समीप जाता है, वही अपनी छाया का दर्शन करता है। हे द्विज, इस प्रकार वो वैष्णवी शक्ति उस सूर्य के रथ से कभी नहीं अलग होती, किंतु प्रतिमास में सूर्य के उसमें स्थित होने पर उसकी अधितृप्ति हो जाती है। हे विप्र, रात्रि एवं दिन के कारणभूत भगवान भास्कर पितृगण, देवता और मनुष्य आदि को सदा आप्यायित करते हुए भ्रमण करते हैं। जो सूर्य की सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पुष्ट होते हैं और कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा को एक एक कला करके देवगण सदा पी जाते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर चतुर्दशी के बाद पान करने के बाद शेष 2 कला वाले चंद्रमा को पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य के द्वारा पितरों की तृप्ति होती है। सूर्य भगवान अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी का जितना जल ग्रहण करते हैं, उन सबको प्राणियों की पुष्टि और शस्य की वृद्धि के लिए पुनः बरसा देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री सूर्य उस जल में समस्त प्राणियों को पुष्ट करते हैं तथा इसी प्रकार पितृदेव, मनुष्य आदि का भी पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, सूर्य भगवान इस प्रकार से देवताओं को पाक्षिक, पितर के मासिक एवं मनुष्य को निरंतर तृप्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, द्वितीय अंश, 12वां अध्याय, चंद्रादि ग्रहों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला है और उसमें बाएं दाहिने भाग में कुंद पुष्पक समान श्वेत वर्ण वाले 10 घोड़े लगे हैं। उसी रथ से चंद्रमा भ्रमण करते हैं तथा नाग विधि के आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं, और सूर्य किरण के समान ही चंद्र किरण में भी घटते बढ़ने का कर्म है। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान श्री सूर्य के समान ही समुद्रों के गर्भ से उत्पन्न हुए चंद्रमा के घोड़े भी एक बार जोत देने पर एक कल्प तक उनका वहन करते हैं, अर्थात रथ को खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, देवताओं द्वारा पान करने के पश्चात क्षीण कला वाले चंद्रमा को प्रकाशवान भगवान भास्कर अपनी एक किरणों से ही पुष्ट कर देते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा को पान करते हैं, उसी प्रकार जल को अपहरण करने वाले भगवान सूर्य प्रतिदिन उसे बढ़ाते हैं। हे मैत्रेय, आधे मास में एकत्रित हुए चंद्रमा में स्थित अमृत को पुनः देवगण पान कर जाते हैं, क्योंकि उनका हर आहार अमृत ही है। इस प्रकार 33,3333 देवगण चंद्र स्थित अमृत का पान करते हैं। जिस काल में 2 कलामात्र शेष चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके अमा नामक सूर्य किरण में निवास करते हैं, वो काल अमावस्या कहा जाता है। उस दिन रात्रि के समय चंद्रमा
सर्वप्रथम जल में प्रवेश करता है, इसके बाद लता वनस्पति में, अनंतर सूर्य में प्रवेश कर जाता है। अतः वृक्ष लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अर्थात अमावस्या को जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा एक पत्ता भी तोड़ता है उसको ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। 15वां कलारूपी किंचित भाग के अवशिष्ट रहने पर उस चंद्रमा को अपराह्न में पितृगण सभी ओर से घेर लेते हैं। हे मुनि, उस समय 2 कला वाले चंद्रमा भी चंद्रमा की सुधामयी एक कला का पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणों से निकलते हुए उस सुधामृत को पी करके परम तृप्ति को प्राप्त किए हुए सव्य, बहिष्यद और अग्निश्वर नामक 3 प्रकार के पितृगण 1 मास तक संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को पोषित करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल बिंदुओं से वृक्ष लता आदि को भी पुष्ट करते हैं। चंद्रमा लता वृक्ष औषधि को उत्पादन करके तथा अपने किरणों के आनंद द्वारा मनुष्य, पशु, कीट पतंग आदि की वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं। चंद्रपुत्र बुध का रथ वायु एवं अग्नि युक्त द्रव्य से बना है और उष्म वायु के समान वेग वाले 8 कपिल वर्ण वाले घोड़े लगे रहते हैं। वरुत रथ के लिए बना लोह आवरण, अनुकर्ष रथ का अधोभाग, उपासंग शस्त्र रखने का स्थान, ध्वजा एवं भूमि से उत्पन्न घोड़ों से युक्त शुक्र का रथ है। मंगल का अग्नि से उत्पन्न पद्मराग मणि के समान वर्ण वाले 8 घोड़ों से युक्त सुवर्ण का महान रथ है। पांडुर वर्ण वाले 8 घोड़ों से युक्त सुवर्ण के रथ पर वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी आसीन होते हैं। आकाश से उत्पन्न विचित्र वर्ण वाले घोड़े से युक्त रथ पर चढ़कर मंदगामी शनेश्वर जी धीरे धीरे चलते हैं। हेमैत्रेय भ्रमर के समान काले रंग के 8 घोड़े से युक्त दुस्वर्ण वाला राहु का रथ है, जिसमें एक बार जुते हुए घोड़े सदैव चलते रहते हैं। ये राहु चंद्र पर्व अर्थात पूर्णिमा का सूर्य से निकलकर चंद्रमा के समीप और 100 पर्व को चंद्रमा से निकलकर सूर्य के समीप जाता है। और केतु के रथ के वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े पुआल के धूम के समान कांति वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, इस प्रकार मैंने 9 ग्रहों के 9 रथों का वर्णन किया। ये सभी रथ वायु रूपी रस्सी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र तारागण वायु रूपी रस्सी से ध्रुव के साथ बंधे हुए उचित गति से भ्रमण करते हैं। जितने तारे हैं उतनी ही वायुमयी रस्सियाँ हैं। इस प्रकार उन रस्सियों से ध्रुव में बंधकर स्वयं घूमते हैं और ध्रुव को भी घुमाते हैं। जिस प्रकार तेली लोग अपने घूमते हुए कल्लू को भी घुमाते हैं, उसी प्रकार वायु से बंधे हुए समस्त तारामंडल स्वयं घूमते हैं। वायु चक्र से प्रेरित समस्त ग्रह मंडल अलाद चक्र के समान सदा घूमता है, अतएव ये प्रभा कहा गया है। शिशुमार के विषय में मैंने पहले कह दिया है, जहाँ पर ध्रुव विराजमान है। अब हे मुनि श्रेष्ठ, उसका सन्निवेश स्थिति भी सुनो। दिन में जो कुछ भी पाप किए जाते हैं वो रात्रि में उस शिशुमार के दर्शन करने से समाप्त हो जाता है, और जितने भी ताराएं शिशुमार के आश्रित होकर आकाश में हैं उतने ही अधिक वर्षों तक मनुष्य जीवित रहता है। उत्तानपाद इसकी ऊपर की थोड़ी है। इस शिशुमार चक्र के नीचे की ओर यज्ञ ने अधिकार किया है और मस्तक पर धर्म आश्रित है। हृदय में श्री नारायण भगवान और दोनों चरणों में अश्विनी कुमार विराजमान है। जंघाओं में वरुण और आर्यमा है तथा संवत्सर उसका शिष्ण है एवं मित्र उसके अपान में आश्रित है। उसके पुच्छ भाग में अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव है। इस प्रकार शिशुमार चक्र के पुच्छ में स्थित अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। एवं प्रकार से पृथ्वी, तारे, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदी आदि का सन्निवेश और वहाँ जो निवास करते हैं उनके स्वरूप का वर्णन भी किया गया। अब इस विषय को संक्षेप में पुनः श्रवण करो, यानी सुनो। हे विप्र, श्री विष्णु भगवान का जो जल रूपी शरीर है उससे पर्वत, समुद्र आदि से युक्त कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रपर्य, समस्त ताराएं विष्णु भगवान का ही मूर्त रूप है। तीनों भुवन भी विष्णु स्वरूप ही हैं तथा पर्वत, दिशाएं, नदियाँ, सभी समुद्र भगवान विष्णु ही हैं तथा जो कुछ है या जो कुछ नहीं है वो सब श्री विष्णु ही है। क्योंकि भगवान श्री विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए परिच्छिन्न पदार्थ स्वरूप नहीं है। अतः पर्वत,
समुद्र, पृथ्वी आदि भेदों को एकमात्र विज्ञान ही लीला समझो। विज्ञान की ही लीला समझो। जब जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष विहीन होकर कर्मक्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, तब वस्तुओं में संकल्प वृक्ष के फल स्वरूप वस्तुभेद प्रतीत नहीं होता। हे विप्र, वस्तु है कहाँ? आदि, मध्य और अंत से हीन सदा एक रूप ही सर्वत्र विद्यमान है। जो वस्तु बारंबार परिवर्तित होती है उसमें सत्य वास्तविकता है कहाँ? जरा विचारो, मृतिका से घट बनता है और घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से वही मृतिका अनुरूप हो जाती है। पुनः ये कहो कि अपने कर्मों के वश में हुए मानवगण आत्मस्वरूप को भूलकर इससे कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? हे ब्राह्मण, विज्ञान के अतिरिक्त कभी कहीं पर कोई वस्तु नहीं है। अपने कर्मों के भेद से विभिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना रूपों में ग्रहण किया जाता है। ये विज्ञान अत्यंत शुद्ध, निर्मल, शोक रहित, लोभ आदि समस्त दोषों से विहीन है और वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव भगवान हैं, जिनसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार मैंने ये सद्भाव का परमार्थ का वर्णन किया। एकमात्र ज्ञान ही सत्य और सभी वस्तु असत्य है, और तीनों भुवनों में आश्रित जो व्यवहार की वस्तु है उन समस्त विषयों का भी वर्णन किया गया। कर्म मार्ग से संबंधित यज्ञ, पशु, अग्नि, संपूर्ण ऋत्विक, सोम, देवगण तथा स्वर्गमयी कामना आदि को संक्षेप में कह दिया। इन समस्त कर्मों में फल भूर्लक आदि की संपूर्ण भोग प्राप्ति ही है। ये जो मैंने त्रिभुवन का वर्णन किया, इसमें ही जीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर भ्रमण करता है। इस विषय में समझकर मनुष्य को चाहिए कि इनसे विरक्त होकर ऐसे कर्म करे जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप वासुदेव भगवान में लीन हो जाए। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर द्वितीय अंश 13वां अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।